सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। दोस्तों, एक तरफ तृप्ति अपने बेटे के साथ वीरानी हाउस पहुंच गई है, वह भी समायरा के लिए शगुन लेकर। लेकिन अब तुलसी इस शगुन का क्या करेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आखिर यह सब हुआ कैसे, आइए बताते हैं। एक तरफ वैष्णवी ने पूरे घरवालों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दिया है। घर के सभी सदस्य काफी परेशान हैं। इतने सालों तक सभी अपनी मनमर्जी करते आए थे, लेकिन अब उन्हें किसी और के नियमों के अनुसार चलना पड़ रहा है। घरवालों की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि तुलसी ने घर की चाबी किसी बड़े सदस्य को देने के बजाय छोटी बहू वैष्णवी को क्यों दी। इस पर तुलसी साफ साफ कहती है कि पहले जब जिम्मेदारी बड़ों को दी गई थी, तब उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया था, इसलिए इस बार उसने उम्र नहीं बल्कि योग्यता देखकर चाबी सौंपी है। तुलसी यह भी साफ कर देती है कि अब घर में सभी को वैष्णवी के अनुसार ही चलना होगा। दूसरी तरफ समायरा करण से सिड के बारे में बात करने ही वाली होती है कि तभी करण के पास एक फोन आ जाता है। फोन पर करण साफ कहता है कि दासगुप्ता परिवार के साथ उसका सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल रिश्ता है। इसके अलावा उनका उसकी निजी जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। वह यह भी कहता है कि जैसे ही यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, वह उनसे हर रिश्ता खत्म कर देगा। करण की यह बात सुनकर समायरा घबरा जाती है और सिड के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। तभी करण अपने दोस्त के बेटे का जिक्र करते हुए कहता है कि जिस लड़के से वे पहले मिले थे, उसकी सोच उसे पसंद नहीं आई थी। लेकिन इस बार जिस लड़के की बात वह कर रहा है, वह उसके दोस्त का बेटा है और उसे पूरा विश्वास है कि समायरा को वह पसंद आएगा। यह सुनकर समायरा बेहद परेशान हो जाती है। वह तुरंत सिड को फोन करती है और कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा तुम्हारे बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वे मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराना चाहते हैं। सिड नाराज होकर कहता है, समायरा, तुमने कहा था कि तुम अपने पापा से बात करोगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। लेकिन यह पूरी बातचीत पीछे खड़ा रौनक सुन लेता है। वह तुरंत जाकर सारी बात करण को बता देता है। उधर सिड अपनी माँ से कहता है, माँ,